अभी मैं न्यूज़ में सुन रहा था, एक बहुत बड़े पाकिस्तान के वो हैं, उन्होंने बताया कि जुनैद जमशेद की पहली नात भी वही थी, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, वालिंदी पर अपना नसीब, और आखिरी नात शहादत से पहले चतराल में वही थी जो मेरी किताब में से ली थी। और कामरान राज जो हमारे दी मैसेज चैनल के जिम्मेदार हैं, पहले तो वो इतना मकबूल हुआ उलमा देवबंद और सारे काबरीन के उसमें आ गए हैं, और बिल्कुल तो वो लाखों आदमी देख रहे थे उसको। अब वो 4 महीने से वहाँ पर थे लाहौर में, बहुत अच्छा स्टूडियो उन्होंने बना लिया है, और इंशाल्लाह चंद दिनों में वो सेटेलाइट पर पूरी दुनिया में लोग उसको देखेंगे। तो कामरान साहब अभी 2-3 दिन पहले मिलने के लिए आए थे, वो सुनाते रहे कि जुनैद जमशेद हमारे पास आए थे, हमारे स्टूडियो देखा, बड़े खुश हुए, फैमिली चैनल बना रहे हैं कि माँ बेटी भाई बहन देख से कोई ऐसी चीज़ ना है जो बेहयाई की हो, और बहुत सारे उस तरह चैनलों से लोग वापस आ रहे हैं हमारे पास। उसमें जुनैद जमशेद ने कहा कि मैं ARY के साथ मेरा जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, या जो माहिदा है वो 31 दिसंबर तक का, उसके बाद मैं यकसू होकर आपके पास आ जाऊँगा और आपको दी मैसेज में काम करूँगा। बहुत दिन का अज़्म ये था, बस अल्लाह ने अपनी रहमत में बुला लिया। मर्द कहा था ऐसे लोग लोगों को लाखों करोड़ों को मुतवज्जह करते हैं, जो शख्सियतें आज जो तबलीग में लगे हैं 40 साल, समझते हैं कि सारा काम हमने खैर फैला दिया। ये गलत फहमी में है। फजल करीम जैसे लोग, जुनैद जमशेद जैसे लोग, मौलाना फारूक जैसे लोग। एक और बात अर्ज करूं, भाई फजल करीम वाकई एक ऐसा दोस्त और ऐसी शख्सियत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। हज़ारों बयान, हर बयान नया, और कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल, अजीब अजीब दलाइल। सिर्फ 2-3 बातें उनका अर्ज करता हूँ, उनकी 2-3 बातें है तो सारी रात बोलूँगा तो भी ख़त्म नहीं होगा, इतना ज़ख़ीरा मेरे पास है। उनकी तकरीरें पूरी दुनिया में जो मैंने छापी थी चल रही हैं। शुरू में जब तबलीग में लगे, 1-2 साल होते तबलीग में लगने में, नए नए थे। अब हिजाज़ में उनका मुतालबा आ गया, मौलाना सईद खान साहब ने गालिबन लिखा होगा कि इनको फजल करीम को भेजो हाजियों में काम करने के लिए। उस ज़माने में जमातें जो है वो उस दौर की बात है, आज से 40-50 साल पहले की जमातें आमतौर पर जाती थी बहरी जहाज से बसरा, और बसरे से उतर के फिर अरब ममालिक में, इराक़ में, सीरिया में, मिस्र में, कुवैत में, सऊदी अरब भी इसी रास्ते से। तो वो वहाँ पहुँचे, उसके बाद कुवैत पहुँचे। नए नए थे उस वक्त में, बाद में तो माशाल्लाह अरबों का तर्जुमा भी करते थे, अरबी ज़बान में तकरीर भी कर सकते थे, बहुत कुछ अल्लाह ने बहुत खुदादार सलाहियत थी। तो जब वो कुवैत पहुँचे तो एक अब्दुल रज़्ज़ाक़ मिस्री थे, शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ मिस्री, बड़े ज़बरदस्त आलिम। मैंने खुद देखा कि उनके जो बयानात हैं, जब बयान होते निज़ामुद्दीन में, तो दोनों हज़रत जी, मौलाना इसाफ़ रहमतुल्लाह को भी देखा, मौलाना नामुल हसन रहमतुल्लाह को भी देखा, एहतमाम से उनका बयान सुनते थे। बहुत बड़े आलिम। हरम में जब बयान होता था तो इस तरह घूम फिर कर, उनके अरबों की तरह आदत थी, घूमते फिरते बयान करते थे, हज़ारों का मजमा, और घूमते फिर, और अरबों का जो मिजाज है, सवालत के जवाब भी देते जाते थे। बड़ी बड़ी शख्सियत थी। मैंने देखा एक मरतबा किसी अरब ने सवाल किया कि ये हिंदी लोग मौलाना कहते हैं अपने आलिम को, मौला तो सिर्फ अल्लाह ही, इनको क्यों मौलाना? फौरन उन्होंने उसी वक्त का, एक लम्हे में, कोई हर्ज नहीं हो कहते हैं तो कह सकते हैं। कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह व मौलाहु जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह मौला है आपका, यानी हुजूर का मौला है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिब्राइल भी आपका मौला है, और सालेह मोमिन भी आपके मौला है। तो क्या इस तरह ये बड़ी शख्सियत थी। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने क्या किया कि फजल करीम को मेंबर पर बिठा दिया। अब बहुत बड़ा मजमा, जामा मस्जिद थी, सैकड़ों हज़ारों का मजमा, का बयान कीजिए। फजल भाई ने कहा तर्जुमान लाओ, मैं तो हिंदी आदमी हूँ, टैक्सी ड्राइवर रहा हूँ। कहते अरबी में बयान करो। हम मुझे अरबी नहीं आती, कहते अल्लाह बुलवाएगा। अब भाई फजल करीम शुरू हो गए, खुतबा में सुनना पड़ा, और कहा कि अल यकीन किस्मान, यकीन 2 किस्म का है, यकीन अल गैब और यकीन अल मुशाहिदा। अब वो बयान कर रहे हैं, मसलन यकीन अल मुशाहिदा कि बाजार नजर आता है कि पानी बादल से मिल रहा है और बादल पानी से बन रहा है। अब इन्हें पानी के क्या लफ्ज़ अरबी में मोया, माँ और मोया आम चालू जबान में, तो ये पता था, बादल को अरबी में ये पता। मजमे से कहा
المویا منس مجموعہ منس صحاب کا صحاب من الما حاضر یقین المشاہدہ. اب مثال دینی ہے ان کو کہ بظاہر انڈا مرغی سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے, مرغی انڈے سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اب انڈے کو بیضا ان کو پتا تھا, بیضا گجراتی میں بھی کہتے ہیں, انڈیا میں بھی, ہر جگہ. تو البیضا تو من مجموعہ من الدجاجہ, الدجاجہ تو من البیضا حاضر یقین المشاہدہ. پھر مثال دینی ہے کہ نظر یہ آتا ہے کہ بیج سے درخت بن رہا ہے, درخت سے بیج پیدا ہو رہا ہے. تو درخت کو تو پتا تھا شجر کہتے ہیں, بیج کو کیا کہتے ہیں؟ الشجر من الحب کالحب من الشجر حاضر یقین المشاہدہ. 1 گھنٹہ تک رہی پوچھ کر. اور وہاں کا جو امام تھے جو کبھی تبلیغ میں لگے نہیں تھے, پہلی بار بیٹھے تھے جامع مسجد کے امام, وہ انہوں نے سینہ سے لگا لیا کہ واللہ توحید آج ہمارے سمجھ میں آئی ہے. ایسی صلاحیت والا آدمی. ایک بار بھرو ضلع میں ایک بستی ہے سیت پونڈ, تو وہاں ماہانہ اجتماع تھا, اور ایسے موقع پر تھا کہ جو طلبہ کی, اسکول کے طلبہ کی ویکیشن چھٹیاں شروع ہو رہی تھی. ساتھیوں نے بہت محنت کی تھی طلبہ پر, اب امید تھی وہ کثیر تعداد میں نکلیں گے جماعتوں میں. اب مشورہ ہو رہا, بظاہر فضل کریم بھائی کے ہوتے اور کون بیان کر سکتا, اب کون بیان کرے. اب وہاں کی جو مسجد کمیٹی میں, ابھی تو مجھے پتہ نہیں کیا حال ہے, اس وقت میں دونوں دیوبندی بریلوی دونوں خیال کے لوگ تھے. تو اس خیال کے جو ایک ٹرسٹی تھے, انہوں کا دیکھیے آپ مغرب بعد بیان شروع کر رہے ہیں, عشاء بعد بھی کر رہے ہیں, آدھی رات تک ہم کو اعتراض نہیں, لیکن عشاء کی نماز وقت پر ہوگی. تو فضل بھائی کہنے لگے بھائی یہ لیمٹ والا بیان میرے بس کی بات نہیں, فلاں سے کروا لو, فلاں سے کروا لو. میں عرض کرنے بیان تو فضل بھائی کا ہی ہوگا, اس لیے کہ جو مجمع آیا انہی کی تشکیل پر لوگ کھڑے ہوں گے اور نکلیں گے, کسی اور کے بیان پر نہیں نکل سکیں گے. بہرحال طے ہو گیا. اب انہوں نے بیان شروع کیا, اور بیان یہاں سے شروع کیا کہ بھائی دوست اور بزرگوں, اذان 2 قسم کی ہے, ایک جو آج دی جا رہی ہے اور ایک جو دور نبوت میں دی جاتی تھی. الفاظ وہی ہیں, ترجمہ معنی میں کوئی فرق نہیں, لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. دور صحابہ میں جو اذان دی جاتی تھی, اذان کے بعد کوئی کاشتکار کھیت میں ہل نہیں چلاتا تھا, کوئی دکاندار دکان میں نہیں بیٹھتا تھا, کوئی کام والا بزنس والا اپنے بزنس میں نہیں رہتا تھا, کوئی دکاندار دکان پر نہیں بیٹھتا تھا, سب اللہ کی منادی کی آواز پر مسجد میں آ جاتے تھے. تو باہر کے سارے نقل و حرکت, کام کاج, سارے مشاغل بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ جاتے تھے, اور مسجد میں کام شروع ہو جاتے. مسجد کے اعمال, تعلیم کے حلقے, ذکر کے مجلسیں, دین کا سیکھنا اور سکھانا. اور آج ہماری اذان ہے, ہمیں آج ضرورت نہیں ہے اور ہمت نہیں ہے کہ باہر والوں کہے کہ سیر صاحب آپ کا آفس کیوں کھلا ہوا, اذان ہوگی, آپ کی فیکٹری کارخانہ کیوں چل رہا, اذان ہوگی, آپ کا کاروبار کیوں کھلا ہوا, اذان ہوگی. ہمیں ضرورت نہیں, آج ضرورت ہماری مسجد اور میں چلتی ہے کہ تعلیم بن کر اذان ہوگی, ذکر بن کر اذان ہوگی, بیان بن کر اذان ہوگی. اور خدائی قسم اذان نہیں ہے جو مسجد کے اندر کام بند کرایا جا رہا ہوں, اذان وہ ہے جو مسجد کے باہر کے کام بند ہو, مسجد کے اندر کے عمل شروع ہوں. یہاں سے بیان شروع کیا, 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے, کسی کی ہمت نہیں اذان دے دے. عجیب شخصیت تھی واقعی ان کی. تو ایک بات, بس ایک آخری بات عرض کر لیتا ہوں. ہم لوگ سفر میں تھے, ٹرین میں, گجرات سے ادھر جا رہے تھے دہلی کی طرف. گودھرا میں اسٹیشن میں گاڑی رکی. ایک صاحب تھے عبد المجید مالوانیہ, پتہ نہیں اللہ کرے زندہ ہوں, تاجر تھے لوناواڑا, جہاں مدرسہ بھی, جہاں پڑھائی بھی ہے میں نے. تو وہ اچانک داخل ہوئے کمرے میں, یعنی ڈبے میں, اور دوستی تھی فضل بھائی سے. کہنے لگا فضل بھائی دعا کرو, میں بہت پریشان ہوں. اب فضل بھائی پہلی بھی بار اس سے کہہ چکے تھے اللہ کا راستہ نکل, دین کو سیکھ, غلط کو چھوڑ, لیکن وہ بہانہ مصروفیت کا. فضل بھائی کی زبان سے نکل گیا, کوئی نبی بھی دعا کرے گا تیری پریشانی دور ہونے والی نہیں ہے. میں نے عرض کیا فضل بھائی بہت سخت بات آپ نے کہہ دی. تو مجھے کہنے لگے مول صاحب, کسی نبی نے کسی پریشان حال کے لیے دعا نہیں کی ہوگی, اس کو دعوت دیے بغیر. پہلے اسے اللہ کی بات پہنچائی کہ تو اپنی زندگی کو تبدیل کر, غلط کو چھوڑ دے, صحیح پر آ جا, توبہ کر لے غلط سے, اللہ کے احکامات پر آ جا. کسی نبی نے بھی دعوت دیے بغیر دعا نہیں کی ہوگی پریشان حال کے لیے. اور یہ اہل اللہ کا کام یہ ہے. اگر کوئی ولی ایسوں کے لیے دعا کرے گا, خطرہ ہے کہ اس کی ولایت چھن جائے. اللہ اس کو کہے گا کہ
تو वली मेरा है कि इसका है? उसकी बात मुझसे मनवा रहा, अल्लाह इसकी परेशानी दूर कर दे, ये कर दे। मेरी बात उससे नहीं मनवाता कि गलत को छोड़ दे, सही पर आ जा, नमाज पढ़ने लग, अहकामात पर आ जा। बड़ी बहुत सारी बात, अजीब बातें की। तुम्हारा कर रहा था, ऐसी शख्सियतें होती हैं और वो अवाम में से होती है, उम्मत के मुख्तलिफ तबकात में से लोग आते हैं। दावत पूरे तबकात का काम है। अब हमने महदूद कर दिया। अब यहाँ क्या हुआ, किसी मस्जिद में आप चल जाए, यहाँ पर अगर तबलीग में लगे हुए 8-10 आदमी मिलेंगे तो 7-8 गुना ज़्यादा वो मिलेंगे जो तबलीग छोड़ चुके हैं। हमारी तंग नजरी की वजह से, असबियत की वजह से, हमारी बदअखलाकी की वजह से। वाकई है कि हम दीन के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं और एक फिरका बनते जा रहे हैं, इलियास फिरका बनते जा रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमें हमेशा कुरान है, सीरत है, सहाबा की जिंदगी है जो असल है। ये बात बाल बुजुर्गों को नहीं, जैसा हम ख्वाबों पर चलने वाले बन गए। तो ये बातें मेरे जहन में आई थी और वाकई ये है कि देखिए, ईसा मंसूरी को ना मुनाफकत आती है ना मुदाहनत आती है, जो साफ बात। इसलिए मैं आखिर में मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं उससे माजरत करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और इंसान बयान में कई बातें निकल जाती हैं, कई बातें जो नहीं बोलना चाहता वो भी ज़बान पर आ जाती हैं, सबकत लिसानी। ऐसी 1-2 बातें, मसलन हाफिज़ साहब के पोते के मुतालिक निकल गया कि वो इतने हज़ार की गाड़ी, मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए कि उनका मुझसे क्या, बच्चा है हमारा। हाफिज़ साहब से भी हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, हमारा हम बुजुर्ग मानते हैं, लेकिन जो तर्ज और नहज उन्होंने इख्तियार किया था उससे हमें इख्तिलाफ है। तो आज सबसे बड़ा फितना यह है कि बस मुदाहनत है। वो बनी इसराइल वाली लानत मुसल्लत है, ला यतनहूना अनिल मुनकर, कोई गलत को गलत तन्हाई में हमें समझाने का तैयार नहीं, जिससे उम्मत पर अजाब आया हुआ खुदा। तो मुझे जो बात कहनी है, मुझे डरा रहे हैं लोग, ये हो जाएगा, भाई क्या होगा। देखिए, हक बात कहो, क्या होगा, कोई क्या बिगाड़ लेगा आपका। आपका जो वक्त है मौत का, वो कर रहा है, कोई 1 मिनट आगे नहीं कर सकता, ला सकता उसको। आपको जो दाना मिलना है वो मिलना है, कोई उसको 1 दाना कम नहीं कर सकता उसका। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी की जिंदगी मेरी ऐसी गुजरी है। सारे का मौलाना जहांगीर का इंतकाल हो गया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे इस कमरे को कहते थे ये खानकाह मंसूरिया, कहते सारे अकाबरीन यहाँ पर, सारे मुल्कों के। और वाकई के हिंदुस्तान के सारे अकाबरीन, काजी मुजाहिद इस्लाम आ रहे हैं, मौलाना सलमान तो 10वीं मरतबा आए, मौलाना सज्जाद आ रहे हैं, मौलाना जहादुर राशिदी 10-15 मरतबा, बड़े बड़े अकाबरीन, मौलाना खान मोहम्मद साहब। हाँ, ये हमारे जो गुजरात के जो बाज मौलवी जिनके बनिया बनी की जहनीत है। हाँ, हजरत मौलाना खान मोहम्मद का आखिरी सफ़र था। अब ये लोग पहुँच गए, बाद नाम नहीं लेता उनका, भरूच ज़िले के मौलाना बूटा वगैरह, किसी जगह लाना चाहते हो अपने किसी इदारे में। हजरत मेरे इंतज़ार में, मैं गाड़ी में ट्रैफिक में फंस गई। हाँ, ये पहुँचे हुए हैं, हजरत मेरे इंतज़ार में है। पहुँचा तो मैंने फ़ोन पर दवा थी, हजरत हमारे इब्राहिम कॉलेज में आना है। हजरत ने फरमाया पहले तो इब्राहिम कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद वक्त होकर कहीं और जाएंगे। आखिरी सफ़र है उनका और 2-3 दिन के लिए आए हुए हैं। अब वो यहाँ से लंकास्टर पहुँच गए, यानी काफ़ी 400 मील दूर। और हमारे मौलाना रज़ाउल हक का इदारा है जामतुल हुदा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हजरत आ जाते तो सालाना इजलास में हजरत के हाथ से सनद तकसीम कर दी जाती। मैंने हजरत को फ़ोन किया, हजरत आगे निकल चुके 200 मील दूर। हजरत फ़ौरन तशरीफ़ ले आए और 3-4 घंटे वहाँ पर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इनसे कोई, जो हमारे ये समझते हैं हमारे गुजरात का जो उलमा है कि बस ये अकेला है, हम हज़ारों भाई से हमारी ताबे हुआ भी क्या बात, दीन का ताबे होना चाहिए। मुझे भी और आपको अल्हम्दुलिल्लाह सारे काबरीन सबके साथ मेरा सा ताल्लुक़ रहा। तो मैं आखिरी बात याद करना चाहता हूँ कि मैं कुछ बातें ऐसी निकल गई होंगी, मैं उसकी माजरत भी करता हूँ, माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन बात मैं सही हक बात कहूँगा। और मेरी ज़िंदगी सब जानते हैं मुझे, बड़े बड़े काबरीन, उनके साथ भी मेरा यही रवैया रहा। जो बात मेरे समझ में आई मैंने फ़ौरन कहा। तो ये अल्लाह ताला इस चीज़ को खैर का ज़रिया बनाए। और मैंने ये एक वक्ती चीज़ नहीं बयान की कोई मौलाना साहब की हिमायत में या फलां की मुखालफत में, एक आम बात कि हमें तब दावत काम इस तरह करना है और हमें हिदायत लेनी है सीरत से, सहाबा से और
قرآن سے اور سنت سے.